आप सबों को मालूम होगा कि लोकसभा चुनाव 2024 में होने वाला है और इस लोकसभा चुनाव में बहुत सारे चहेते सुपरस्टार भी और पत्रकार भी इस चुनाव में निर्दलीय खड़ा हुए हैं। और मोदी जी अपने जान रहे हैं कि अभी मोदी जी जगह जगह पे जा कर के अपने कैंडिडेट को संबोधित करने के लिए, अपने कैंडिडेट को समर्थन में जगह जगह पे जा रहे हैं। मोदी जी अपने बहुत सारे भीड़ के इकट्ठा करने के लिए और अपने वोट की प्रस्तावना, अपने विकास की धारा को बताने के लिए बहुत सी जगह पर। तो बिहार में आप लोग को मालूम होगा कि बिहार में पहला शो मोदी जी का जमुई जिला में हुआ था और जमुई के बाद अब नवादा में उतरे हैं मोदी जी, उतरने वाले हैं, सॉरी अभी मोदी जी आने वाले हैं नवादा में। तो देखिए मोदी जी जहाँ जहाँ भी अभी जा रहे हैं बहुत सारे विकास की बातें कर रहे हैं। और आपको मालूम होगा कि बीजेपी के टिकट लेने के लिए जो वहाँ के निर्दलीय उम्मीदवार गुंजन सिंह जी खड़ा हुए हैं, वो बीजेपी के टिकट के लिए इधर से बहुत प्रयास कर रहे थे, फिर भी टिकट बीजेपी से उनको नहीं मिला था। तो वे निर्दलीय अपने चुनाव मैदान में कूद पड़े हैं और निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। तो इसको मोदी जी ने से टिकट नहीं मिलने के बाद, बीजेपी से टिकट नहीं मिलने के बाद निर्दलीय तो चुनाव में उतरे हैं, लेकिन उनको निर्दलीय चुनाव लड़ना कितना कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है वो गुंजन सिंह को ही मालूम होगा। अभी कयास लगा रहे हैं कि क्या होगा नहीं होगा। गुंजन सिंह हालांकि ज़मीनी स्तर पर जा करके, धरातल स्तर पर जा करके बहुत सारे चुनाव प्रचार कर रहे हैं, फिर भी क्या कुछ होगा अभी कुछ पता नहीं है। वहाँ पे आज गुंजन सिंह का एक इंटरव्यू देख रहा था तो उसमें बहुत आक्रोश में मोदी जी के प्रति थे। हालांकि मोदी जी के एनी टाइम वो भक्त बताते हैं और मोदी जी को कार्यकलाप पर चलने वाले विचारधारा के गुंजन सिंह व्यक्ति है। और उस गुंजन सिंह ने अभी मोदी जी के प्रति एक बहुत बड़ा आक्रोश दिख रहे थे। तो उस आक्रोश के बात यही था कि जो मोदी जी नवादा में उतरने वाले हैं वो अपने कैंडिडेट के समर्थन के करने के लिए, उसी बात को लेकर के मोदी जी के प्रति गुंजन सिंह आक्रोश दिख रहे थे। और देख ये रहे थे कि एक गुंजन सिंह को हराने के लिए भारत के पीएम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को उतरना पड़ा। इसलिए वो सोच रहे थे कि मोदी जी यहाँ पे नहीं उतरे और हम भी यहाँ से अगर जीत भी जाते हैं तो बीजेपी की में ही सटेंगे, बीजेपी के ही कैंडिडेट बनेंगे। तो इसलिए मोदी जी को भी सपोर्ट कर रहे थे। और फाइनली अब जब सुन गए कि मोदी जी यहाँ उतरने वाले हैं, नवादा में उतरने वाले हैं, अपने चुनाव प्रचार करने वाले हैं, तो इस बात से गुंजन सिंह बहुत आक्रोश हैं। और देखिए इस चुनाव को, हालांकि भोजपुरी के जितना भी कलाकार अभी 3 बड़े बड़े सांसद हैं वो तीनों एक बार हार कर दूसरा बार में अपने तीनों, भोजपुरी का रिकॉर्ड रहा कि एक बार में कोई नहीं जीता है और तीनों एक बार हारे थे। हालांकि निरहुआ, मनोज तिवारी और रवि किशन तीनों पहला चुनाव हारे थे तो दूसरा बार अपना झंडा चुनाव क्षेत्र में गाड़े थे। हालांकि देखिए फिर से दोहराया जाता है कि इस रिकॉर्ड को तोड़ा जाता है। गुंजन सिंह जो चुनाव लड़ रहे हैं फिर हालांकि पिछला ही रिकॉर्ड को दोहराएंगे भोजपुरी वाला कि इस रिकॉर्ड को तोड़ेंगे गुंजन सिंह जी। अब तो देखिए अप्रैल माह में ही चुनाव होने वाला है, अप्रैल चल रहा है, तो देखिए क्या कुछ होता है। नवादा को फर्स्ट चरण में ही चुनाव होने वाला है। आगे कुछ भी जैसा भी जानकारी कुछ मिलते हैं हम आप लोग को आने कर बताने का प्रयास करेंगे। तो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। आज तक इतना।